हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। हम डिस्कस करेंगे साइनोवियल जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, हमारी बॉडी में इनका क्या रोल होता है, साइनोवियल जॉइंट्स हमारी बॉडी में कहाँ देखने को मिलते हैं और एमपेड के एंट्रेंस एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। हर टाइप की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल एक लिक्विड पदार्थ है जिसको हम बोल सकते हैं फ्लूइड है, जो हमारे जॉइंट्स के मिड में देखने को मिलता है। जैसे कि आपका नी जॉइंट्स है, आप आपस में दो बोन कांटेक्ट में, उसके मिड में एक साइनोवियल फ्लूइड रहता है। फ्लूइड साइनोवियल, उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया है साइनोवियल जॉइंट्स। तो साइनोवियल एक फ्लूइड है, फ्लूइड के आधार पर हमने जॉइंट्स का नेम रख दिया। वो कहाँ देखने को मिलता है? हमारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपके सामने प्लेन जॉइंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्लेन जॉइंट्स किस टाइप का एग्जाम्पल है या किस टाइप का जॉइंट्स है। तो आपके सामने होगा मूवेबल, इमूवेबल, फ्री मूवेबल, स्लाइडली मूवेबल। तो आपको आंसर लगाना साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर भी एग्जाम्पल दे रखे होंगे पर्टिकुलर जॉइंट्स के, तो वो भी आपको याद रखना है। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट्स, ये आपके शोल्डर में देखने को मिलता है। जो आपका शोल्डर है, यह जॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स। दूसरा है आर्टिकुलर सरफेस आर फ्लैट। ये जो 3 एग्जाम्पल है, ये आपके साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं, आपको याद करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जॉइंट से पूछे जाते हैं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब हम बात करते हैं हिंज जॉइंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंज का मतलब क्या होता है? हिंज एक कब्जेदार जॉइंट्स होता है, आपस में दो कांटेक्ट में बोन जुड़ी रहती हैं और वो पैराबोला शेप बनाती है। क्या बनाती है? पैराबोला शेप। पैराबोला मीन्स मतलब वन डायरेक्शन में ही अपना मूवमेंट करती है, एक ही डायरेक्शन में। यहाँ तक समझ में आया? ये प्लेन हिंज जॉइंट्स का मतलब होता है। अब क्वेश्चन पूछता है हिंज जॉइंट्स हमारी बॉडी में कहाँ पर देखने को मिलता है? आपका नी, एल्बो, फिंगर्स, ये हिंज जॉइंट्स के एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन पूछता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ओनली, जो मूवमेंट्स होते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये किस जॉइंट्स में होते हैं? हिंज जॉइंट्स में। हिंज जॉइंट्स जो है कैसा जॉइंट्स है? साइनोवियल जॉइंट्स। तो आपको ऐसे भी याद करना है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट, एल्बो जॉइंट्स, नी, ये आपके फिंगर, ये आपके क्या है? साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जाम्पल है। या अगर पर्टिकुलर जॉइंट्स का अगर नाम लेते हैं तो वो है हिंज जॉइंट्स, आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सैडल जॉइंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैडल जॉइंट्स फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एडक्शन एंड अबडक्शन, ये जो मूवमेंट है इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल मूवमेंट्स। इनके आधार पर भी वो क्वेश्चन बनाता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अडक्शन, दीज मूवमेंट्स इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड सर्कमडक्शन, जिसको हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। कहने का मतलब ये है जिसमें फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, एडक्शन हो, अबडक्शन हो, ये चारों मूवमेंट फंडामेंटल मूवमेंट जब मिल जाते हैं तो उनको मिला के बनता है सर्कमडक्शन। और सर्कमडक्शन जो मूवमेंट होता है वो आपके शोल्डर में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो होगा आपके एग्जाम में, वो सर्कल भी होगा, रोटेशन भी होगा, सर्कमडक्शन भी होगा, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपको सोच समझ के टिक करना है कि सर्कमडक्शन मीन्स शोल्डर। सर्कमडक्शन जो मूवमेंट होता है वो आपके शोल्डर में देखने को मिलेगा, पेल्विक ग्रिडल में देखने को मिलेगा। सर्कमडक्शन में 4 मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन। यहाँ तक समझ में आया? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बाद। ये एग्जाम्पल जो इसका है, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट्स एट द बेस ऑफ द थंब। आपका जो थंब है ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। सैडल जॉइंट्स, यहाँ तक समझा? सैडल जॉइंट्स आपका कहाँ देखने को मिलेगा? थंब में। ये एग्जाम्पल है। सर्कमडक्शन मूवमेंट की अगर बात करते हैं वो कहाँ देखने को मिलेगा? शोल्डर में। और सर्कमडक्शन में मैंने आपको बताया फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, ये मूवमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैडल जॉइंट्स जो है वो कैसा जॉइंट्स है? सर्कमडक्शन जो मूवमेंट है वो कैसा जॉइंट्स है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या मूवमेंट जो होते हैं वो किस टाइप के जॉइंट्स में होते हैं? तो आपको आंसर लगाना है साइनोवियल जॉइंट्स। पर्टिकुलर जॉइंट्स का नाम बोलता है तो सैडल जॉइंट्स जो आपके थंब में होता है। किसी भी टाइप से वो क्वेश्चन पूछेगा।
क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्डिलाइट जॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, adduction, abduction, but the joints is elliptical, so there is more movement in one axis than in the other. मेटाकार्पल फ्लेंजेस जो जॉइंट्स होते हैं उनमें कॉन्डिलाइट जॉइंट्स होता है. मेटाकार्पल, कार्पल के बाद क्या आता है? मेटाकार्पल. टार्सल के बाद क्या आता है? मेटाटार्सल. मेटाटार्सल जो होती हैं उनमें यह जॉइंट्स देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं साधारण लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, कि कलाई वाला जॉइंट्स. आपको याद रखना है मेटाकार्पल फ्लेंजेस जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्डिलाइट जॉइंट्स. और कॉन्डिलाइट जॉइंट्स जो है किसके अंतर्गत आते हैं? वो साइनोवियल फ्लूइड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, एक बॉल होती है, वो बॉल एक खांचे में फंसी रहती है, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में. जब उसमें फंसी रहती है तो बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट्स होता है उसमें आपको हर टाइप का मूवमेंट मिलेगा. फ्लेक्शन मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा, एडक्शन मिलेगा, अबडक्शन मिलेगा और रोटेशन मिलेगा, सरकमडक्शन मिलेगा. ये टाइप के जो मूवमेंट्स हैं वो बॉल एंड सॉकेट्स में देखने को मिलेंगे. बॉल का अंदाजा लगा सकते हैं, एक बॉल जो किसी सॉकेट में जाके फंस गई हो. ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन एंड सरकमडक्शन. मैंने आपको बताया ये टाइप के जितने भी फंडामेंटल मूवमेंट हैं वो बॉल एंड सॉकेट में देखने को मिलेंगे. बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट्स है वो कैसा है? साइनोवियल जॉइंट्स. ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, बॉल एंड सॉकेट में कितने मूवमेंट्स होते हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, सरकमडक्शन. ये भी आपको याद करना है. किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल पूछ लेगा. तो आपका हिप जॉइंट, हिप जॉइंट जो कैसा है? बॉल एंड सॉकेट का. हिप जॉइंट्स किसके अंदर आता है? साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर. अगर हिप नहीं है तो शोल्डर होगा, शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स जो है आपके साइनोवियल जॉइंट्स के अंतर्गत आते हैं. पर्टिकुलर जो जॉइंट्स का नाम है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. क्वेश्चन नंबर 5, पिवोट जॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पिवोट का मतलब होता है एक एक्सिस पर किसी को घुमाना. पर्टिकुलर एक एक्सिस पे हमारी जो है जॉइंट्स जो घूम रहा हो, या कोई बॉडी घूम रही हो या कोई वस्तु घूम रही हो, उसको हम एक्सिस बोलते हैं. पिवोट मतलब घूमना. रोटेशनल अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस. मैंने आपको बताया एक सेंट्रल मिड बिंदु होगा और उस पर चारों ओर जो है घूम रहा होगा. रोटेशन मतलब घूमना. अराउंड इट प्रोसेस ऑफ बोन रोटेट इनसाइड अ रिंग. क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल बन के आएगा आपके पेपर में कि पिवोट जॉइंट्स जो होता है वो किस टाइप का जॉइंट्स होता है? साइनोवियल जॉइंट्स, फ्री मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइड मूवेबल जॉइंट्स. तो आपको आंसर लगाना है साइनोवियल जॉइंट्स. आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा गया है. एग्जाम्पल, द डेंस रोटेशनिंग इन द एटलस. पिवोट जॉइंट्स आपका नेक वाला, जो गर्दन जो है आप हर डायरेक्शन में घुमाते हैं, उसका ये एग्जाम्पल है. नेक जिसको हम बोलते हैं गर्दन, पिवोट एग्जाम्पल. थैंक यू वेरी मच.